गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करेंगे क्विज नंबर 13 का सोल्यूशन। ठीक है, देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अ ट्रेन ऑफ 300 मीटर इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। यानी जो ट्रेन है वो ट्रेन की स्पीड क्या है, 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ट्रेन की लेंथ कितनी है, 300 मीटर। कह रहा व्हेन इट पासेस अ पॉइंट ए कंप्लीटली। ठीक है, जब ये किसी पॉइंट ए को कंप्लीटली पास कर ले रही, यानी ये पॉइंट ए है और ये हमारी क्या हो गई, ट्रेन हो गई। ठीक है, आ रही बात समझ में, ये हमारी ट्रेन हो गई 300 मीटर की। जैसे ही ये पॉइंट ए को क्रॉस कर रही है, अब मोटर बाइक स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, यानी इस पॉइंट ए से एक बाइक वाला स्टार्ट करता है। ठीक है, ये A motor bike start from point A with the speed of 70 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी है, 70 किलोमीटर पर आवर, और हमारे ट्रेन की स्पीड क्या है, 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, When it exactly reaches the middle point of the train। अब देखिए यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक हमारी क्या है, ट्रेन है, और एक क्या है, ये बाइक है। ट्रेन की स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है और बाइक की स्पीड क्या है आपकी, 70 किलोमीटर पर आवर। कर रहा है जब ये इसके एग्जैक्टली मिडिल में, यानी यहाँ पे, तो आपको पता है दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो रिलेटिव स्पीड क्या बनेगा, 70 माइनस 45 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18, किस में हो गया, मीटर पर सेकेंड में। रिलेटिव डिस्टेंस क्या हो गया, 150, और यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, टाइम। यानी ये क्या बन गया आपका 25 इंटू 5/18 इक्वल टू 150/t। अगर यहाँ से हम t की बात करें तो t क्या हो जाएगा, 108/5 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि हमने इसको किस में बदल लिया है, मीटर पर सेकेंड में। यहाँ से हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गई 108/5 सेकेंड। ठीक है, करा व्हेन इट एग्जैक्टली रीचेज द मिडिल पॉइंट ऑफ द ट्रेन, यानी ये मिडिल पॉइंट पे कब पहुंचेगा, 108/5 सेकेंड में ये मिडिल पॉइंट पे पहुंच जाएगा। कौन, बाइक वाला, क्योंकि यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन सेम, तो स्पीड को हमने माइनस किया, ये किलोमीटर पर आवर में, यहाँ से क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व किया हम, 25 6 108/5, यानी फर्स्ट टाइम जब बाइक वाला इसके मिडिल में पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, 108/5। अब बाइक की स्पीड क्या है, 70 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से अगर हम बाइक का डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस कवर बाई बाइक, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है, 70, और टाइम जो है 108/5 इंटू 60, क्योंकि सामने ऑप्शन जो है वो किलोमीटर में दिया हुआ है। और कुछ कटने वाला है 3, और ये आपका 2 5 या 10 5 या 15, यानी क्या बनेगा ये 21/50 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस कवर बाय बाइक इन फर्स्ट टाइम। ठीक है, बाइक जो है वो फर्स्ट टाइम में डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 21/50 किलोमीटर। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, कि जब ये मिडिल में पहुंच जा रहा है, द ट्रेन इंक्रीज इट्स स्पीड टू 60 किलोमीटर पर आवर। यानी अब जो ट्रेन की स्पीड है वो क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और मोटर बाइक की स्पीड क्या है, 65 किलोमीटर पर आवर। यानी जो बाइक है उसकी स्पीड क्या है, 65 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है आपसे, कि हाउ मच डिस्टेंस विल द बाइक ट्रेवल वाइल पासिंग द ट्रेन कंप्लीटली। तो कंप्लीटली पास करने के लिए देखिए 150 तो यहां पास कर चुका था, अब बचा कितना है, 150। तो रिलेटिव स्पीड 5/18, रिलेटिव डिस्टेंस 150 ओवर टाइम 25 6, यानी टाइम क्या आया, 108 सेकेंड। फिर यहां पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस किसका, डिस्टेंस बाई बाइक। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो 65 इंटू टाइम यानी 108/60/60। ठीक है,
5 13 5 12 12 9 3 20, यानी फाइनली क्या बन गया ये 39/20 किलोमीटर यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आपका 21/50। दोनों को ऐड कर देते हैं, या चाहिए तो यहीं से पॉइंट में बना लीजिए, दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 21/50 प्लस 39/20 एलसीएम क्या हो जाएगा 100, यानी 42 प्लस आपका 5 200 माइनस यानी 195 7 2.37 किलोमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट हाफ के लिए अलग सॉल्व करना है, सेकेंड हाफ के लिए अलग सॉल्व करना है। दोनों को इसलिए एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि दोनों केस में हमारी रिलेटिव स्पीड क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। क्लियर, बस ये था आपका क्वेश्चन, नोट करें इसको। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, द एवरेज वेट ऑफ एम्प्लॉय इन अ कंपनी, जिसमें क्या क्या आपका HR, मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस। HR, मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस, ठीक है, 4 तरह के डिपार्टमेंट हैं आपका। एवरेज वेट क्या दिया हुआ आपका 60 kg, यानी इनका जो कंबाइंड है वो आपका क्या है 60 kg है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका HR, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, इनका जो इंडिविजुअल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 45 HR का, 50 kg मार्केटिंग का, 70 kg आपका प्रोडक्शन का, और 75 kg आपका मेंटेनेंस का, ठीक है। ये दिया हुआ है चारों डिपार्टमेंट। आगे क्या कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ एम्प्लॉय इन HR एंड मार्केटिंग टुगेदर, यानी HR और मार्केटिंग इनका जो टुगेदर दिया होता है। आप देखिए HR और मार्केटिंग का इंडिविजुअल भी हमें पता है और HR और मार्केटिंग का हमें टुगेदर भी पता है, तो यहाँ पे हम एलिगेशन लगा सकते हैं क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं एवरेज हैं। HR और मार्केटिंग का कितना दिया हुआ आपका 48, HR और मार्केटिंग का क्या हो गया 48, तो HR का कितना अपने पास 45, मार्केटिंग का कितना है 50, यानी ये बन गया 2:3। क्लियर। आगे किसका दे रहा है आपका, एंड द एवरेज वेट ऑफ एम्प्लॉय इन मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन। मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन का भी इंडिविजुअल हमें पता है, मार्केटिंग का कितना है 50, प्रोडक्शन का कितना है 70, तो ये 50 और ये 70, और इनका कंबाइन कितना दिया हुआ आपका 62, ठीक है। मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन इज 62 और मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन का आपका ये हो गया। अब यहां पे देखते हैं तो ये 70 और ये आपका क्या है 62, यानी क्या बन गया आपका ये 8 और यहाँ पे क्या बन गया 12। यहाँ से मिनिमाइज करेंगे तो 2 और 3। क्लियर है यहाँ तक। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मार्केटिंग क्या है 3 और यहाँ पे मार्केटिंग क्या है 2, तो हमें दोनों मार्केटिंग तो क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई 2 से और इसको मल्टीप्लाई 3 से, तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि हमें तीनों का रेशियो मिल जाएगा, यानी HR रेशियो, मार्केटिंग रेशियो, प्रोडक्शन, तो 2 से करेंगे तो क्या बन जाएगा 4:6:9, ठीक है। HR, मार्केटिंग और प्रोडक्शन का जो हमें रेशियो मिला वो क्या मिला 4:6:9। अब यहां से है क्या कि हम HR, मार्केटिंग और प्रोडक्शन का एक साथ निकाल सकते हैं एवरेज, क्योंकि HR में कितने हैं 45, तो यहां पे हमने इसके साथ ले लिया 45, मार्केटिंग में कितने हैं 50, तो हमने इसके साथ ले लिया 50, और आपके प्रोडक्शन में कितने हैं 70, तो इसके साथ ले लिया हमने 70, और इनका एवरेज निकालना तो आपको पता है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा आपका 180/300/630, ठीक है, 6 3 9 2 11 ओवर ये आपका 469 यानी 19, सबको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा आपका 600 300 900 1011 110/19। ये किसका बन गया है HR, मार्केटिंग और प्रोडक्शन का, और हमें मेंटेनेंस का अलग से दिया हुआ, तो फिर से एक बार एलिगेशन लगाते हैं। HR, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, इनका क्या है 1110/19,
ठीक है। अलग से हमने मेंटेनेंस का बनाया, मेंटेनेंस का कितना है 75 और तीनों का कंबाइन कितना है 60। क्लियर। अब आपको पता है यहाँ पे 19 है तो हम सबको 19 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 19 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये तो कैंसल, यानी यहाँ पे तो यही वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे 1140 और यहाँ पे करेंगे तो 19 25 95, 19 7 133 9 142 1425। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसमें से ये वैल्यू माइनस हो जाएगी आपकी, तो ये आ जाएगा आपका 5 और आपका 12 में से 4 गया 8 और 285 और इधर से ये वैल्यू माइनस होगी तो क्या बनेगा आपका 30। रेशियो जो होगा वो आपका 3 और 5 15 से कट करते हैं इसको हम लोग, तो 15 1 जा 15, 15 9 जा और 15 2 जा, यानी 19:2। ये किसका बना आपका HR मार्केटिंग प्रोडक्शन और वहां पे मेंटेनेंस। अब यहाँ पे HR मार्केटिंग प्रोडक्शन कितना आपका 19 है और वहां पे भी आप देखिए कोइंसिडेंट HR मार्केटिंग प्रोडक्शन कितना है 19 है, यानी ये रेशियो यहाँ पे क्या हो रहा है मेंटेन हो रहा है। ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन HR डिपार्टमेंट। तो HR डिपार्टमेंट अपने पास कितना है 4, HR डिपार्टमेंट टू मेंटेनेंस और मेंटेनेंस कितना है 2, तो फाइनली आंसर 4:2। इसको मिनिमाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा 2:1। बस इसमें एलिगेशन लगाना था, इसमें आप यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बचा सकते हैं इसको 5 से कट करके, बाकी इससे ज़्यादा या ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे डेविएशन लगा सकते हैं। ठीक है। मैंने इसको सिंपली किया हुआ, आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, बट फाइनली आपका आंसर यहाँ पे यही आना है 1110/19। फिर तीनों को कंबाइन करके हमने यहाँ पे इसके साथ लगा दिया। इस 19 की वैल्यू को वहां से कंपेयर करना, अगर ये सेम नहीं होता तो जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके मार्केटिंग को सेम किया वैसे हम इसको वहां पे सेम कर लेते। क्लियर, नोट करें इसको। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन एन एम्प्टी कंटेनर वाटर एंड मिल्क इज मिक्स इन द रेशियो 5:9। ठीक है। किसका रेशियो दिया हुआ आपका वाटर एंड मिल्क 5:9। ठीक है। करा द मिल्कमैन सोल्ड 42 लीटर ऑफ मिक्सचर, तो यहां से 42 लीटर उसने क्या निकाला है मिक्सचर। तो मिक्सचर को जब भी हम निकालते हैं रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे क्या कह रहा है 14 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, 14 लीटर वाटर को ऐड किया गया है तो न्यू रेशियो क्या बन जा रहा है 11:7। अच्छा यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे 14 लीटर वाटर को ऐड किया जा रहा है। ठीक है। वाटर आपका इस साइड है, 14 लीटर हमने क्या किया है वाटर को ऐड किया है तो न्यू रेशियो ये बन गया। तो जब हम वाटर को ऐड करेंगे तो मिल्क को क्या करना पड़ेगा सेम करना पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई 17 से और इसको मल्टीप्लाई 9 से। तो जब हम इसको 17 से और 9 से करेंगे तो यहीं पे मैं फिर से लिख लेता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा आपका 85 और ये 153, इसको 9 से करेंगे तो 99 और ये भी क्या बन जाएगा आपका 153। वाटर में चेंजेस कितने रेशियो का 14 का, और इस 14 रेशियो की वैल्यू कितनी है 14 लीटर, तो 1 की वैल्यू 1, तो टोटल क्वांटिटी यहाँ पे क्या आ जाएगी आपका 252 लीटर्स, यानी जो फाइनल क्वांटिटी है वो कितना आपका 252 लीटर्स। जो इनिशियल क्वांटिटी है उसमें से हमने निकाला कितना है 42 लीटर और फिर ऐड कितना किया है 14 लीटर, तो 42 निकाला 14 ऐड किया यानी 28 क्या किया हमने कम किया है। तो जो हमारा इनिशियल मिक्सचर होगा वो आपका क्या होगा, इसमें 28 को ऐड करेंगे यानी 280 लीटर्स। ठीक है। 280 लीटर्स में अगर हम मिल्क की बात करेंगे, इनिशियल हमारा मिल्क, तो मिल्क कितना हो जाएगा आपका 9/14 इंटू 280 यानी कितना बन जाएगा आपका 180 लीटर्स। यानी जो हमारे पास मिल्क है वो कितना आपका 180 लीटर्स। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, The milkman sold 42 liter of mixture at the rate of 18 per liter. After that he mixed 14 liter of water and container mix. ठीक है।
ही सोल्ड अ होल मिक्सचर एट द रेट ऑफ 16, यानी यहाँ पे किस रेट से बेच रहा है, 16 के रेट से बेच रहा है। करा फाइंड द व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ द शॉपकीपर इफ ही हैड बॉट द मिल्क एट 24 पर लीटर। तो मिल्क कितना खरीदा उसने, 180। तो हम लिख लेते हैं पहले सीपी, तो सीपी कितना होगा, सीपी ऑफ मिल्क या मिल्कमैन कोई भी लिख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका 180 इंटू 24, 0 18 चौक 72, 18 दूनी 36 7 43, यानी 4320 जो रुपीज है वो उसका क्या है, सीपी है। अब एसपी में क्या है कि एक तो 42 लीटर वो यहाँ पे बेच रहा है और 252 लीटर यहाँ पे बेच रहा है, क्योंकि बीच में 14 लीटर वाटर है तो वो उसका फ्री का ही है। वाटर की कॉस्ट क्या होती है, 0 होती है। तो अगर हम उसके एसपी की बात करें तो पहले 42 लीटर किस रेट से बेचा है, वो 18 के रेट से। बाद में ये 252 लीटर किस रेट से, 16 के रेट से। दोनों को ऐड करते हैं पहले सॉल्व करके, 36 18 चौक 72 3 75 756। यहाँ से करते हैं 16 32 16 25 80 3 83 16 दिन 32 8 40 4032। टोटल कितना हो जाएगा आपका 8358 74788। ये हमारा क्या बन गया, एसपी, और ये हमारा क्या है, सीपी। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें, यहाँ पे ये क्या है, सीपी 4320, तो जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो आ जाएगा 86468 रुपीज़ का, उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बस यही छोटी सी चीज़ समझनी थी। वैसे ये तो हमें पता ही है, आप लोग चैप्टर के स्टार्टिंग में किए होंगे। ये टोटल हमारा मिल्क मिल गया, ये अलग से बेचा जा रहा है, इसकी कोई कॉस्ट लग नहीं रही, यानी 42 लीटर वो यहाँ पे बेच रहा है और 252 लीटर यहाँ पे बेच रहा है। ये टोटल एसपी, ये टोटल सीपी, दोनों का -468 रुपीज़ हमारा आंसर। क्लियर, चलिए नोट करें इसको। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द रेशियो सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स। 3 आर्टिकल्स हैं ए बी सी, इनके एसपी का रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ आपका, 19 रेशियो 25 रेशियो 27, 19 25 27। आगे क्या कह रहा है इनका, द रेशियो ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है। प्रॉफिट का रेशियो क्या है, 7 10 एंड 4। और इसके आगे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है सीपी, ए एंड बी का 400 और 500। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए फाइनली पूछा क्या जा रहा है आपसे, टोटल सेलिंग प्राइस। टोटल सेलिंग प्राइस यानी इनके टोटल की वैल्यू हमसे पूछी जा रही। तो जब तक रेशियो की वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक आपको टोटल सेलिंग प्राइस पता नहीं चलेगा। क्लियर। अब यहां पे देखते हैं सीपी दिया हुआ है, प्रॉफिट का कहीं ना कहीं रेशियो दिया हुआ है, तो सीपी से हम एसपी की तरफ जा सकते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, यहां पे अगर हम देखें तो ये सीपी है और ये क्या हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है, तो हम एसपी की तरफ जा सकते हैं। तो अगर प्रॉफिट को हम वेरिएबल मान लें, सपोज दैट 7x 10x, ए और बी पे सॉल्व करते हैं, तो ए का सीपी कितना है 400, ए का सीपी कितना आपका 400 और इसको 7% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है 7x पे। तो अगर हम किसी आर्टिकल को 10x के प्रॉफिट पे बेचते हैं, सॉरी 10% के प्रॉफिट पे बेचते हैं, तो कितने पे बेचते हैं हम, 110% पे। ऐसे ही हम कह सकते हैं 100 प्लस 7x ओवर 100, ये किसके लिए हो गया, ए के लिए। ऐसे ही अगर हम बी की बात करें तो बी का कितना है 500 इंटू 100 प्लस 10x ओवर 100, ये किसका हो गया आपका बी का। ऊपर किसका एसपी है, ए का, नीचे किसका एसपी है, बी का। हमने ए डिवाइडेड बाई बी किया तो वहां पे भी रेशियो किसका आएगा, ए और बी का। यानी हम लिख सकते हैं इक्वल टू 19 ओवर 25। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 100 से 100, 0 से 0, 5 से 5 टाइम्स में 25, ये आ जाएगा इधर आपका 5 4 जा 20, 20 इंटू 100 यानी 2000 प्लस 20 इंटू 7 140x
इक्वल टू 19 इंटू 100, 1900 प्लस 190x, 140x को उधर 19 को इधर, यानी 100 इक्वल टू 50x, देन x इक्वल टू 2। x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई? 2। क्लियर क्वेश्चन। यहाँ पे हमने सिंपल किया क्या, ये SP है, ये प्रॉफिट है, ये CP है, तो हम CP से SP बना रहे, तो CP इंटू 100 प्लस 7x बाई 100, दोनों को इक्वेट के लिए x की वैल्यू 2 आ गई। अब x की वैल्यू 2 आ गई तो हम किसी एक की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे हम a की बात करते हैं, a का SP, तो a का SP यानी 400 इंटू x की वैल्यू 2, तो 2 का मतलब ये कितना हो गया? 14%। ये कितना हो जाएगा आपका? सिर्फ एक निकालते हैं, बाकी ऑटोमेटिक निकल जाना है, यानी 114 ओवर 100। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, आप ऐसे ही लिख लीजिए 4 इंटू 114। हमसे पूछा गया है टोटल SP। टोटल SP का मतलब है कि हम सबको ऐड करेंगे, तो 25 25 50 और 2 52 और 20 आपका 72, यानी 71। टोटल SP जो है ये क्या है? 71 है। आधी बात समझ में? 7 5 12 9 1 2 2 4 71 की वैल्यू चाहिए। और ये जो वैल्यू है वो किसकी है? आपकी A की। A का मतलब कितना? 19। तो 19 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, 19 की वैल्यू है 4 इंटू 114, तो यहां से 1 की वैल्यू 24, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 71 की, तो 71 इंटू 24, ये फाइनली आपका अब क्या बन जाएगा? 24 से कम 24 और 24 सत्ते 168, 2 170, 1704। यही हमारा क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी आंसर D। क्लियर, ऑप्शन आपका D हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस सिंपल आपको पूरा का पूरा बेसिक से सॉल्व करना है। नोट कर ले इसको। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? दीपक इन्वेस्टेड रुपीज x माइनस 5000 एट R% पर एनम फॉर सिंपल इंटरेस्ट 3 years, यानी R% और 3 years के लिए सिंपल इंटरेस्ट। आगे क्या कह रहा है? एंड x एट R% पर एनम, R% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट 2 years। Compound interest 2 years. If simple interest earned in 3 years is 2424 more than, यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 2424 क्या है? इससे ज्यादा है। ठीक है, मोर देन कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 2 years एंड रेशियो ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड एट SI एंड CI। तो SI पे उसने कितना इन्वेस्ट किया हुआ आपका? x माइनस 5000, और CI पे जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना आपका? x है। इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, तो जब आपका रेशियो दिया हुआ है तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी जो हमें दिया हुआ है वो क्या है? x माइनस 5000 ओवर x इक्वल टू 7/8। ठीक है, ये क्या है? 7/8 है। अब देखिए, आप चाहें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करें और वैसे भी देख सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे ये इससे कितना रेशियो कम है? 1 रेशियो, और यहाँ पे ये इससे कम कितना है? 5000। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितना आपका? 5000, तो 7 रेशियो की वैल्यू 35000, यानी यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 35000 का होगा, और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होगा वो आपका 40000 का होगा। आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, आप सिंपल देखिए कि दोनों वैल्यू में डिफरेंस कितने का है? 5000, और यहाँ पे रेशियो में कितने का डिफरेंस है? 1 का, तो 1 रेशियो की वैल्यू 5000, यानी ये इन्वेस्टमेंट होगा 35000 और ये इन्वेस्टमेंट होगा आपका 40000। फाइनली रेशियो क्या बन गया? 7/8। अब इसको पूरा का पूरा प्रॉपर बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा। प्रिंसिपल आपके पास है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का R%, तो 3 साल का 3R, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 35,000 इंटू 3R ओवर 100 माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का यानी 40,000
और हमें चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आर आर यानी 2r प्लस आर स्क्वायर बाई 100 ओवर 100 इक्वल टू 2424। बस इसी को हमें फाइनली क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, और कुछ इसमें ऑप्शन नहीं बन सकता। 0 से 0 कैंसल, मल्टीप्लाई करते हैं, 0 3 5 15 3 1050 आर माइनस 800 आर माइनस, यहाँ से जाएंगे 2 0 कैंसिल, यानी क्या बन जाएगा आपका 4r स्क्वायर इक्वल टू 2424। ठीक है, ये आपका बना 800r और ये 105r, यानी फाइनली अगर हम इसको लिखें तो 4r स्क्वायर प्लस 250r माइनस 2424 इक्वल टू 0। 2 को कॉमन ले लेते हैं, -2 को, तो 2r स्क्वायर माइनस 125r प्लस 1212 1212 यानी 12 से कटेगा, 12 101 12 2 जा 24, यानी 2r स्क्वायर, ठीक है, माइनस 24r माइनस 101r प्लस 1212 इक्वल टू 0। फाइनली यहां से सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू आएगी 12%, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए 2 दिया हुआ है, एक सिंपल इंटरेस्ट पे, एक कंपाउंड इंटरेस्ट पे, दोनों का रेशियो 7:8, 1 का गैप, 1 की वैल्यू 5000 ऑलरेडी है, यानी ये 35,000, ये 40,000। दोनों के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट r, तो 3 इयर्स का 3r, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता है ये स्ट्रक्चर r r r, और r का r% यानी r स्क्वायर बाई 100, यही पूरा का पूरा आपका क्या बनता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हो गया, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना और इसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया। आप क्वाड्रेटिक से बचना चाहेंगे तो सीधे सीधे ऑप्शन उठा के यहाँ पे पुट करके चेक कर सकते हैं। क्लियर, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 5th, नोट कर लें इसको भी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। अ बॉय टेक 15 मोर आवर्स देन अ मैन, यानी अगर मैन जो है वो आपका x आवर्स, तो बॉय x प्लस 15 आवर्स टू कंप्लीट अ वर्क। द बॉय वर्क फॉर 18 आवर्स, बॉय ने 18 आवर्स के लिए वर्क किया, और मैन ने आपका 6 आवर्स के लिए 3/5 ऑफ द वर्क वाज कंप्लीटेड। अब दे रहा है कि मैन ने इतने आवर्स के लिए वर्क किया, बॉय ने इतने आवर्स के लिए वर्क किया, तो कहीं ना कहीं हमें टोटल वर्क और दोनों की एफिशिएंसी चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल हम निकालते हैं x प्लस 15, ये आपका क्या बन गया, टोटल वर्क, इसकी एफिशिएंसी x प्लस 15, इसकी एफिशिएंसी x। आगे क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, द बॉय वर्क फॉर 18 आवर्स, तो बॉय की एफिशिएंसी कितनी है, x, 18 आवर्स वर्क करेगा, यानी कितना करेगा 18x। मैन कितना कर रहा है आपका, मैन वर्क फॉर 6 आवर्स, तो 6, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, x प्लस 15। कह रहा है 3/5 ऑफ द वर्क वाज कंप्लीटेड, 3/5 ऑफ वर्क यानी x स्क्वायर प्लस 15x। इसको सॉल्व करते हैं, 18x प्लस 6x प्लस 15 इक्वल टू 3/5 x प्लस 15 x स्क्वायर प्लस 15x। 18 और 6 24, 24 प्लस 15 3 से कैंसिल कर देते हैं इसको, सारी वैल्यू को, 5 2 6, यानी ये बन जाएगा 8x प्लस 5, और ये 5 इधर आके आपका मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 15x, 40x प्लस 25 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 15x। ये बनेगा आपका x स्क्वायर, सारी वैल्यू उधर आएगी, 25x माइनस 25 इक्वल टू 0। क्लियर,
एक बार चेक कर लेते हैं कुछ मिसिंग तो नहीं है। 18x, बॉयज ने कितने काम किए हैं? द बॉय वर्क फॉर 18 आवर्स यानी 18x, द मैन वर्क फॉर 6 आवर्स तो 6x + 15। यहाँ पे गलती हो गई है, 6 से इसमें मल्टीप्लाई हो गया यानी इसका 615 यानी 90 को 3 से करेंगे यानी ये फाइनली आपका 30 बनेगा। यहाँ पे ये होगा आपका 19 तो ये बनेगा 30 यानी 8x 30 × 5 150। यहाँ पे भी क्या रहेगा आपका 150। क्लियर? 5 × 8 40, x 5 × 15, ये बन गया आपका 150। 150 के पार्ट जिनसे हमें क्या मिल जाए आपका 25x, वो आपकी 150 को हम फैक्टराइज करेंगे यानी 30 × 5 यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 30। अब आते हैं हम टोटल वर्क पे, तो टोटल वर्क 30 × 30 + 15 यानी 30 × 45, ये हमारा क्या हो गया टोटल वर्क। अगर हम बात करें रिमेनिंग वर्क की तो आपको पता है कि 3/5 वर्क कंप्लीट हो गया है, तो बचा कितना है 2/5 यानी कितना 540 वर्क रिमेनिंग है। इस 540 वर्क को किससे कराना हमें? मैन से। तो मैन का जो टाइम होगा, मैन टाइम फॉर रिमेनिंग वर्क, तो 540 ओवर मैन की एफिशिएंसी, 30 + 15 यानी कितना हो गया 45, 9596 यानी कितना 12 आवर्स। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है टोटल, तो टोटल टाइम जो लगना है वो आपका स्टार्टिंग में मैन कितने, बॉयज कितने के लिए किया हुआ आपका 18 आवर्स के लिए, उसके बाद से मैन कितने के लिए 6 आवर्स के लिए, फिर आपका मैन कितने के लिए 12 आवर्स के लिए। फाइनली जो आपका टाइम आएगा वो क्या आ जाएगा 36 आवर्स। यहाँ पे एक हमने मिस्टेक किया हुआ था वो मैंने करेक्ट कर दिया। क्लियर? नोट कर लें इसको। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। ये भी आपका दिया हुआ है टाइम एंड वर्क का। क्या कह रहा है? A + B टुगेदर कैन कंप्लीट 5/6 ऑफ टास्क इन 24 डेज। तो A और B जो हैं वो आपके 5/6 वर्क को कर रहे हैं 24 डेज में। तो A और B जो हैं वो आपके कंप्लीट वर्क को करेंगे, कंप्लीट वर्क 24 × 144 144/5 डेज में। क्लियर? आगे आपका क्या कह रहा है? B और C टुगेदर कंप्लीट, B and C टुगेदर कंप्लीट 3/4 ऑफ सेम वर्क, यानी 3/4 वर्क को कर रहे हैं ये 20 डेज में। तो हम लिख सकते हैं कि B और C कंप्लीट वर्क को करेंगे बेस चुके 80/3 डेज में। क्लियर? आगे क्या कह रहा है आपका? इफ फॉर फर्स्ट 27 डेज A वर्क, यानी 27 डेज A ने वर्क किया, फिर उसके बाद से आपका 28 डेज B ने वर्क किया, 28 डेज B ने वर्क किया, एंड द वर्क वाज कंप्लीटेड बाय C अलोन इन 2.5, यानी C ने जो काम किया है वो आपका कह सकते हैं हम 2.5 डेज, और वर्क क्या हो रहा है कंप्लीट। हमसे B का एलोन डेज पूछा गया है, ठीक है। तो A + B भी यहाँ पे है और B + C भी है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो A + B, B + C, A + B कितने में है 144/5, B + C कितने में है 80/3। एलसीएम लेते हैं इनका 16×5 16×8 40, 16×25 16×9 45 × 16 64 और 80 720।
एलसीएम इनका क्या बन गया आपका 720 करेंगे यानी आपका आ जाएगा ये 25 वर्क पर डे, और यहाँ से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 27 वर्क पर डे, और 720 हमारा क्या है टोटल वर्क। 720 ये क्या हो गया आपका टोटल वर्क। अब इसको थोड़ा सा हम ब्रेक कर देते हैं 27A के अकॉर्डिंग बी को और बी के अकॉर्डिंग सी को, तो हम लिख सकते हैं 27A प्लस बी, 1B बचा इसको तोड़ दिए 1B प्लस सी प्लस 1.5C इक्वल टू 720 वर्क। A प्लस बी की वैल्यू कितनी है 25, तो 27 इंटू 25 प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 27, 1.5C इक्वल टू 720। इसको कर लेते हैं हम लोग मल्टीप्लाई, यानी ये बन जाएगा 700 में से कम यानी 625 प्लस 727, ठीक है 625 25 इंटू 23 यानी 675 और 27 यानी 702 प्लस 1.5C इक्वल टू 720, 1.5C इक्वल टू 18, देन C इक्वल टू आपका 12, यानी जो C की एफिशिएंसी है वो क्या आ गई 12। हमसे किसका पूछा गया है नंबर ऑफ डेज B एलोन, तो C की एफिशिएंसी 12 और B प्लस C की एफिशिएंसी कितना आपका 27, तो B की एफिशिएंसी आ जाएगी 15, और हमसे डेज पूछा गया है B का, तो B का जो डेज होगा वो बन जाएगा 720 बाई 15 यानी 48 डेज। क्वेश्चन आपका वही सिंपल है जो आप लोग करते हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा फ्रैक्शन की वैल्यू यूज हुई है। चलिए नोट करें इसको। चलिए अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8। टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 17280, यानी पॉपुलेशन जो है वो क्या है 17280, ये टोटल पॉपुलेशन है। रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल, मेल टू फीमेल का जो रेशियो है वो क्या आपका 5:4। आगे क्या कह रहा है, इफ x प्लस 5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन लेफ्ट, x प्लस 5% जो पॉपुलेशन है वो क्या कर दे रही है लेफ्ट कर दे रही है। आपको पता है कोई भी चीज अगर मिक्स है और उसमें से हम कुछ भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, कुछ भी वैल्यू को बाहर करेंगे तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी अभी भी रेशियो क्या रहेगा इनका मेल और फीमेल का 5:4। आगे क्या कह रहा है आपका कि 1550 मेल, यानी मेल जो हैं वो आपके 1550 और फीमेल जो हैं वो आपका क्या है 490, यानी इतने मेल और इतने फीमेल आते हैं तो जो आपका पॉपुलेशन बन रहा है वो क्या बन जा रहा है, न्यू जो रेशियो बन रहा है वो बन रहा है आपका 7:5। तो दो ऑप्शन है, आप बेसिक से भी कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई भी लगा दीजिए। पहले मेल और फीमेल का क्या है 5:4, बाद में क्या है आपका 7:5। मेल की काउंटिंग कितनी बढ़ रही है 1550, फीमेल की कितनी 490, 28 माइनस 25, इसको कर लेते हैं हम 75, 0, 5, 25, 2, 27, 5 से कम 5, 2, 2750 माइनस 0, 63, 7 चौके 28, 6, क्या गलत हो गया 1 मिनट, 5, 0, 50, 25, 50, 25, 2, 27, 5 से कम 5, 2, 7, 7750, और इसको करेंगे 7, 0, 7, 9, 63, 7 चौके 28 और 34, 3430। यहाँ पे वैल्यू 1, 28 माइनस 25 कितना आ गया यहाँ पे 3, यहाँ पे वैल्यू 0, 2, 3, 4। जो 3 रेशियो की वैल्यू आई है वो आपकी क्या है 4320, यानी 3 रेशियो की वैल्यू 4320, तो 1 की वैल्यू अपने पास हो जाएगी 1440। हमसे क्या पूछा गया आपका जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ x,
यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है। तो 5 और 4 9 की वैल्यू 0, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 40, 9 एकम 9 है। यानी पहले जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी 17280। अभी जो पॉपुलेशन है जब x + 5% लोगों ने छोड़ दिया तो आपकी कितनी है, आपकी 10960। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि ये वैल्यू जो है उसकी कितनी परसेंट है। तो 10960 ओवर 17280 इंटू 100, 0 से 0 कैंसल, 8 से कट करते हैं इसको, 8 1 जा 8, 2 9, 8 3 जा 24, 7 8, 2 9 8 3 24, 8 7 56, 8 2 16, 8 1 8 6 48। ठीक है, अब इसके बाद से किससे कटेगा 1096 यहाँ तक। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, 28 5 3 0 2 3 5 4 3 7 4 3 7, ये भी ठीक है। 3 की वैल्यू 4 3 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, टोटल पॉपुलेशन 9, 9 की वैल्यू आपका 0, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 3 39। एक मिनट यहाँ पे मिसिंग हो गई है। ठीक है, 9 की जो वैल्यू आएगी आपकी वो 0, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 3 39, 9 एकम 9 3 बार 12960। अब करेंगे इसको 12960 ओवर 17280 इंटू 100, 0 से 0 कैंसल, 8 से अभी भी कटना है ये, 8 से 24, 8 एकम 8, 4 9, 8 बटे 40, 8 छके 48, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 छक 48, 216। और किससे कटेगा ये आपका 3 से कट कर लीजिए, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 7 जा 3 2 जा 3/4, यानी कितना आ गया 75%। यानी जब x + 5% पॉपुलेशन लिव कर रही है तो बच कितना रहा 75%। ये अपने आप में कितना था 100%, यानी पॉपुलेशन कितना लिव की 25%। यहाँ पे क्या है x + 5, तो 5 तो ऑलरेडी है, तो जो x की वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 20%। यही हमारा क्वेश्चन था, नोट कर लें इसको। जो 9th क्वेश्चन है वो क्या करा, मोबाइल ऑफ ₹12,000, मोबाइल की कॉस्ट कितनी है आपकी 12,000, वाज ऑफर्ड 30% डिस्काउंट। 30% डिस्काउंट का मतलब कितने में मिलेगा ये 70% में। आगे क्या करा, श्रेया वेल द ऑफर एंड सी गॉट एडिशनल डिस्काउंट 20%। एडिशनल डिस्काउंट 20% का मतलब पे कितने में करेंगे 80% में, यानी ये इसका सीपी था और ये 2 क्या मिल गए डिस्काउंट मिल गए। ठीक है, अब ये जितने का भी परचेज करके लाई है ये उसका क्या हो जाएगा परचेजिंग प्राइस, चाहे आप कैलकुलेट करें कर ही लीजिए, यानी 12 × 7 × 80, इतने में उसने इसको क्या किया है परचेज किया है। कह रहा है सी स्पेंड 15% ऑफ द परचेज प्राइस फॉर बाइंग स्क्रीन गार्ड। 15% करने का मतलब अब जो इसकी कॉस्ट बनी वो क्या बन गई 115/100। एट वाट प्राइस शुड ही सेल टू अमित द मोबाइल टू इनकर अ प्रॉफिट ऑफ 14.28, यानी ये इसका क्या बना है सीपी बना है। कह रहा है कितने पे बेचे कि इसको 14.28, 14.28 का मतलब क्या हो गया आपका 1/7, 1/7 का प्रॉफिट हो, यानी आर्टिकल को हम बेचेंगे कितने में 8/7 में। बस इसको कैलकुलेट करना है, 7 से 7 कैंसल, ये 4, ये 5, ये 23, यानी बचा क्या 12 × 4 × 23 × 8, बट इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 12 36, 12 24, 3 27 × 4 × 8, 4 के 24 8, लास्ट में किसी के 2 है, लास्ट में 2 आपके सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में। आप देख लेते हैं हम लोग 6 4 जा 8 4 जा 22, 2 × 6 12, यानी लास्ट में आपका 2 आना और 2 आपका सिर्फ सिंगल ऑप्शन में है, यानी आंसर क्या आ जाएगा 88
32। तो क्वेश्चन करते समय हम ये भी टाइम बचा सकते हैं यहाँ पे, इसके लास्ट डिजिट को देख के, अगर सिंगल ऑप्शन में ये वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, नोट कर लें इसको। चलिए अब हम लोग देखते हैं आज के क्विज का लास्ट क्वेश्चन। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, और हमसे पूछा क्या जा रहा है x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके x से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या बन गया 6। यहाँ पे ये अलग अलग पावर है, यहाँ पे भी दोनों को x से डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा आपका x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, और ये बन जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स। एक बार इसका क्यूब करना है तो 216 माइनस 18 यानी 198, और एक बार सेम वैल्यू यहीं आना है, यानी फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 33। ये क्यूब पता ही है, क्यूब होता है और 3 ये भी माइनस होता है, तो 6 का क्यूब क्या बन गया आपका 216, और 18 यहाँ से क्या हो गया माइनस, तो 216 माइनस 18 198, और इसकी वैल्यू 6, इसको डिवाइड कर दिया। यहाँ पे यही मैं लिख देता हूँ एक बार, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू कितना होता है 216। इसकी वैल्यू हमने 6 लिखी, 6 3 जा 18, 18 जाके उधर माइनस हो जाएगा, यानी 198 बाई 6। फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 33। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्यूज। ओके, थैंक यू।